जिन लोगों के जीवन में लौकिक गुरु हैं उन्हें निरंतर आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त होता है, लेकिन जिनके गुरु नहीं हैं वो क्या करें? वो कैसे अपनी चेतना का विकास करें, अपना आध्यात्मिक विकास करें, कैसे वो भक्ति के मार्ग के लिए आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करें? तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भगवान शिव को अपना गुरु बनाने की विधि के बारे में। और साथ ही जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है उस बारे में हम सबसे पहले जानेंगे कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु का अर्थ क्या है, इसका मर्म क्या है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि कई लोगों को यह संशय होता है कि भगवान को गुरु बनाया तो किस प्रकार से वह मार्गदर्शन हमें प्रदान करेंगे, क्योंकि वो भौतिक शरीर में नहीं होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम जानेंगे। इसके लिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भगवान की कृपा जो हमारे ऊपर होती है वो हमारे भावों के आधार पर होती है। भगवान भाव के भूखे हैं। कई लोग दास रूप में भक्ति करते हैं, कई लोग भगवान को पिता के रूप में पूजते हैं, कई लोग माता के रूप में पूजते हैं, कई लोग शिशु रूप में भी उन्हें पूजते हैं। जो लड्डू गोपाल की स्थापना घर में लोग करते हैं वह पुत्र रूप में उन्हें पूजते हैं, फिर वो उसी भाव से उनकी सेवा करते हैं। कई लोग मित्र रूप में गुरु को पूजते हैं। तो भगवान को गुरु रूप में धारण करने के लिए उसी भाव से, एक शिष्य के भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें गुरु रूप में हम मानते हैं, तो निश्चित रूप से वह हमें शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और साथ ही इसमें भी कोई संदेह नहीं कि लौकिक जगत में एक अच्छे गुरु की जो हमारी खोज है वो भी ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त होती है। अब गुरु के अगर महत्व के ऊपर बात करें तो हमारे सभी शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, रामायण में, गीता में, इन सभी में गुरु की महिमा का गुणगान किया गया है। भगवान राम, भगवान कृष्ण जो तीनों लोकों के स्वामी हैं, तीनों लोकों में धनी हैं, तो उन्होंने भी जो अपने जीवन की यात्रा है वह गुरु के मार्गदर्शन में की और अपने गुरु को ईश्वर के समकक्ष समझा। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि भले ही कोई ब्रह्म हो या कोई भगवान शंकर के समान क्यों न हो, गुरु के बिना इस भवसागर को वह पार नहीं कर सकता। तो गुरु का एक शाब्दिक अर्थ अगर हम देखेंगे तो गुरु का एक शाब्दिक अर्थ क्या है? गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब हटाने वाला। लेकिन हम गुरु शब्द के मर्म को समझें, इसको गहराई से समझें, तो गुरु एक जागृत ईश्वर है जो शिष्य की चेतना जो सुप्त अवस्था में रहती है, शिष्य के अंदर का जो ईश्वर है जो सुप्त अवस्था में रहता है उसको जागृत करने का कार्य करता है। गुरु अर्थात प्रेम, श्रद्धा और ज्ञान का एक ऐसा लोक जहाँ माया का पर्दा ना हो, ज्ञान की परतें जहाँ रोज समाप्त होती चली जाएं। तो दोस्तों, अगर इस गुरु शब्द के मर्म को आप समझेंगे, गुरु की महिमा का सही अर्थ आप समझेंगे, तो तब अगर आप गुरु धारण करते हैं, गुरु मंत्र का जप करते हैं, तो आपका गुरु मंत्र भी अवश्य जागृत होगा और आपकी जो गुरु भक्ति है वह अवश्य रंग लाएगी। तो आइए अब जानते हैं भगवान शिव को गुरु धारण करने की विधि के बारे में, जो कि बहुत ही सरलतम विधि है, क्योंकि भगवान शिव अपने भक्तों के भाव के अधीन है। तो भगवान शिव को गुरु धारण करने के लिए सुबह स्नान आदि करने के बाद जब आप पूजा में बैठते हैं तो भगवान शिव से आपको प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे भोलेनाथ, मैं आपको गुरु के रूप में धारण करता हूँ या करती हूँ। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मेरा आध्यात्मिक और भौतिक जगत में मार्गदर्शन करिए, मुझे ज्ञान प्रदान करिए और मेरी आध्यात्मिक उन्नति करिए। इस प्रकार से आपको नित्य भगवान के आगे ये प्रार्थना करनी है। और ये छोटी सी प्रार्थना बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही तीव्र प्रभाव वाली है। जितना गहन भाव से और जितने समर्पण के साथ छोटी सी प्रार्थना को आप नित्य दोहराएंगे, उतनी ही कृपा भगवान शिव की गुरु के रूप में आपको प्राप्त होगी। अब इस प्रकार से नित्य आपको प्रार्थना करनी है। उसके बाद आपको ओम नमः शिवाय की 3 माला कम से कम जपनी है। और साथ ही जो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आपको 1 माला जप करना है और वह मंत्र है ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मह्यम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा। यह भगवान शिव का दक्षिणामूर्ति स्वरूप का मंत्र है। और भगवान शिव का जो दक्षिणामूर्ति स्वरूप है वह जगत गुरु का स्वरूप है, बुद्धि, विवेक और ज्ञान को प्रदान करने वाला है। और उनका ये जो मंत्र है
इसमें भगवान से आह्वान किया गया है मेधा को प्रदान करें, अर्थात बुद्धि और विवेक को प्रदान करें। और जब आप इस मंत्र का एक माला नित्य जप करेंगे तो इस मंत्र में आपको इस भावना के साथ इस मंत्र का जप करना है कि सद्गुरु स्वरूप दक्षिणामूर्ति भगवान शिव ने यह मंत्र मुझे प्रदान किया है। तो इस भावना के साथ आपको इस मंत्र का जप करना है। तो यह तो आपको करना है विधान मंत्र का। इसके अलावा एक छोटा सा सरल सा विधान और है, उसे भी आपको पूरा करना है। उसमें आपको करना यह है कि 1.25 मीटर एक सफ़ेद कपड़ा आपको लेना है, 1.25 मुट्ठी चावल उसमें डालना है, 11 रुपये और एक जनेऊ आपको इस कपड़े में रखना है। इसके साथ ही एक लोटे में गाय का कच्चा दूध आपको भर लेना है और किसी शिवालय में जाकर आपको सर्वप्रथम इसी कच्चे दूध से आपको शिवलिंग का अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए। उसके साथ ही जब आप अभिषेक कर लेते हैं, सफ़ेद वस्त्र में जो सारी सामग्री है, 1.25 मुट्ठी चावल है, 11 रुपये है, जनेऊ है, यह सब आपको भोलेनाथ को अर्पित करना है। साथ ही ये प्रार्थना करनी है कि हे भोलेनाथ, यह मेरी गुरु दक्षिणा है, इसे स्वीकार करें और मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें, मेरा मार्गदर्शन करें। उसके बाद मंदिर में ही बैठकर आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करना है। हो सके तो शिवालय में ही बैठकर आपको मंत्र का जप करना है। और साथ ही जो मैंने अभी आपको दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र बताया था, ओम नमो भगवते दक्षिणामूर्तये मयम मेधाम प्रयच्छ स्वाहा, इसका भी जप एक माला कम से कम आपको करना है। अगर मंदिर में संभव नहीं है तो घर पर आकर, घर में जो आपका मंदिर है वहाँ पर बैठकर आप इसका जप करें। और प्रारंभ में जब आप ओम नमः शिवाय का जप कर रहे हैं तो 41 दिन, अगर 11 माला आप जप करते हैं 41 दिन के लिए, तो आपका ये जो गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय और दक्षिणामूर्ति शिव का मंत्र, यह बहुत जल्दी जागृत होता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद पुनः आप 3 माला नित्य इस मंत्र का करें। इस तरह से अगर आप विधान करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ है। और जब आप सच्चे भाव से भगवान शिव को अपना गुरु बनाते हैं तो उसके बाद आपको स्वयं ही गुरु कृपा का अनुभव होने लगेगा। आपको मार्गदर्शन मिलेगा आगे का, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने का आपको मार्गदर्शन मिलेगा। कहीं ना कहीं से कोई प्रेरणा आपको प्राप्त होगी, कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, सत्संगति आपको प्राप्त होगी और आपके जीवन का जो आगे का रास्ता है, आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी प्रश्न हैं, उन सभी का समाधान होगा और आगे का रास्ता आपका उन्नति की ओर होगा। कुछ सावधानियां भी आपको रखनी है अगर आप गुरु धारण करते हैं। तामसिक भोजन आपको नहीं लेना है, मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है, सात्विक आहार आपको अपनाना पड़ेगा। और बहुत जल्द, बहुत ज़्यादा गुरु कृपा अगर आप इस तरह का आहार विहार रखते हैं तो आपको जल्द ही प्राप्त होगा। अब एक और प्रश्न लोगों के मन में होता है कि अगर भगवान को गुरु बनाएंगे तो वह मार्गदर्शन हमारा कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो भौतिक रूप में हमारे सामने नहीं आते, हम उनसे बातचीत कैसे करेंगे। हमारे मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो कैसे हम जानेंगे कि भगवान हमें क्या उत्तर दे रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने हृदय से ईश्वर को प्रेम करें, आप अपने हृदय से ईश्वर को गुरु माने। और जब आप ईश्वर को ये विश्वास दिला देते हैं, आप भोलेनाथ को ये विश्वास दिला देते हैं कि आप उनके लिए कितना ज़्यादा, आपके मन में उनके लिए तड़प है, कितनी प्यास आपको गुरु की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान स्वयं ही आपके जीवन में एक श्रेष्ठ गुरु को भेज देते हैं जो आपको सिखाता है ईश्वर के बारे में, ईश्वर के स्वरूप के बारे में, और आपको हाथ पकड़कर आगे ले जाता है। और जितना गहरा आपका पात्र होगा, जितनी गहरी आपकी श्रद्धा होगी, तो आपको उतना ही अधिक इसका फल भी मिलेगा। जितनी ज़्यादा एक भक्त के मन में श्रद्धा होगी, भाव होंगे, उसी अनुसार ईश्वर भी उस भक्त पर कृपा करते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।